गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल चाल है भाई? मस्त हो गए, बिंदास हो गए बच्चे? चलिए बेटा, हम आज स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए साइंस का फिजिक्स में पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चे, इनमें से बहुत सारे प्रश्न हम आपके बारी बारी से इनका अध्ययन कराएंगे बच्चे। और आपको डरना नहीं है बच्चे, बिल्कुल भी। एग्जाम आपका बहुत करीब है, बट हम आपको हर एक क्वेश्चन का तोड़ इस लेक्चर के थ्रू देंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सारे क्वेश्चन को एक साथ में। तो चलिए बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए बेटा, हम बात करेंगे पहले चैप्टर की। तो पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीन्स होता है प्रकाश का परावर्तन होता है बच्चे। ठीक है बच्चे, तो जिसमें हम पहली हेडिंग पढ़ने वाले हैं बेटा, लाइट। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? लाइट पढ़ने वाले हैं। तो लाइट एक्चुअली होता क्या है बच्चे कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकार का एनर्जी है। क्या है बच्चे? एनर्जी है। एनर्जी का मतलब बच्चे ऊर्जा, विच मेक्स सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आईज। जो हमारे आंखों को देखने का सेंसेशन, ठीक है, हमें सेंसेशन प्रोवाइड कराता है। कौन बच्चे? लाइट। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आईज। लाइट एक प्रकार का एनर्जी का बच्चे फॉर्म है जो हमारी आंखों को देखने की बच्चे सेंसेशन पावर देता है। तो ये बच्चा लाइट का डेफिनेशन है। मान लीजिए कि जनरली आप भूल जाते हैं कि लाइट है क्या, तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकार का बच्चे एनर्जी है। ठीक है, फिर आगे मैंने लिखा है बच्चे विच मेक्स सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आईज। जो कि हमें देखने की बच्चे क्या क्षमता, कैपेसिटी क्या करते हैं बच्चे? प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट यानी कि लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, यानी कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं बच्चे। तो बच्चे देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चे। पहली प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो लाइट हैज 7 कलर। आपने नॉर्मली देखा होगा कि प्रकाश जब किसी प्रिज्म से पास होता है बच्चे, किसी भी प्रिज्म से पास होता है तो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। तो इसीलिए हमने पहली प्रॉपर्टी क्या रखी कि लाइट हैज 7 कलर, यानी कि प्रकाश में बच्चे 7 रंग होते हैं, लाइट में 7 कलर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चे, आगे बच्चे लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जब भी आप लाइट को देखोगे ना बच्चे, तो लाइट क्या है बच्चे? स्ट्रेट लाइन में चलता है। बिल्कुल कैसे चलता है बच्चे? स्ट्रेट लाइन में। और इसमें 7 कलर कौन कौन से होते हैं बच्चे? आपने प्रिज्म के थ्रू पढ़ा होगा विब ग्योर। क्या पढ़ा होगा बच्चे? विब ग्योर। विब ग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज एंड रेड। तो ये 7 कलर होते हैं लाइट में। और लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट बिल्कुल बच्चे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। और इसी का एक मिलता जुलता प्रॉपर्टी होता है कि लाइट ट्रेवल्स या लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। लाइट जो है बच्चे वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। और लाइट का वैक्यूम में मेरे दोस्त स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है बच्चे? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। वैक्यूम बच्चे, वैक्यूम। इसे किसने बताया था? इसको सबसे पहले साइंटिस्ट रोमन ने बताया था। किसने बताया था बच्चे? रोमन ने बताया था। साइंटिस्ट रोमन ने बताया था बच्चे। आगे अगला प्रॉपर्टी है लाइट ट्रेवल्स इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। जो लाइट होता है ना बच्चे, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में वो करता है। अच्छा, ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है? जिसके इधर से उधर विजुअल, इधर से उधर आसानी से बच्चे ऑब्जर्व देखा जा सके। ठीक है, जैसे मैं बात करूं इस वॉल की बात करूं, तो ये आपका वॉल क्या है? ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि मैं इसके उस पर बच्चे बिल्कुल देख ही नहीं पा रहा हूं। तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो लाइट मैंने लिखाया है कि लाइट ट्रेवल्स इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। लाइट केवल ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही ट्रेवल्स करता है। लाइट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट में बच्चे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रॉपर्टी पाया जाता है। रिफ्लेक्शन क्या है बच्चे? कि व्हेन अ लाइट रेज इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ और
smooth or a polished surfaces, then it bend and return back in the same medium, then its phenomenon of light is also called reflection of light। यानी कि कोई भी प्रकाश की किरण आती है और आकर किसी भी स्मूथ सरफेस से क्या होते हैं बच्चे, जो है आपका कोलिजन करती है, तो उसी मीडियम में फिर वापस बैक हो जाती है, तो इस फिनोमेनन को कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और बच्चे अगर रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो भी पढ़ेंगे बारी बारी से। व्हेन अ लाइट इज मूविंग वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, देन इट्स डाइवर्ट bent towards the normal and out from the toward the normal, then its phenomenon of light is also called refraction of the light। तो हम धीरे धीरे आगे इसको भी पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो पहला प्रॉपर्टी, लाइट है जी 7 कलर। बच्चे लाइट में कितने कलर होते हैं? 7 होते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, जो प्रकाश है बच्चे, जो लाइट है वो सीधी रेखा में क्या करता है? ट्रेवल करता है बच्चे। लाइट कैन ट्रेवल्स इन वैक्यूम, लाइट जो है वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, और वैक्यूम में इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसको सबसे पहले किसने खोजा था बच्चे? साइंटिस्ट रोमन ने खोजा था। अब आते हैं बच्चे, लाइट ट्रेवल्स इन ट्रांसपेरेंट मीडियम, लाइट जो केवल है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में बच्चे आपका मूवमेंट करता है, इन ट्रांसपेरेंट मीडियम में मूवमेंट नहीं करता है बच्चे। लाइट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लाइट में बच्चे आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रॉपर्टी पाया जाता है। अगला टॉपिक है बच्चे लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं दीप्त वस्तुएं। बच्चे क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तुएं। तो बच्चे दीप्त का मतलब होता है जो जलती है बच्चे, कि द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट, वे सभी वस्तुएं जो लाइट क्या करती? एमिट्स करती। जैसे आपका एलईडी जल रहा है, ये एलईडी क्या कर रहा है? लाइट को इमिट कर रहा है, लाइट को उत्पन्न कर रहा है बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा? आपका लुमिनियस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुमिनियस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट, वे सभी वस्तुएं जो क्या करते? प्रकाश उत्पन्न करते हैं, आर नोन एज लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या कहलाते हैं बच्चे? लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। एग्जांपल के लिए जैसे हमने लिखा ट्यूबलाइट, बल्ब हो गया, सन हो गया, इनके पास स्वयं का बच्चे क्या होता है? लाइट होता है, ठीक है। और ये स्वयं लाइट को क्या करते हैं बच्चे? उत्पन्न करते हैं। तो ये सारे आपके लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। अगला हेडिंग है बच्चे नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये दीप्त तो ये अदीप्त वस्तुएं बच्चे हो जाएगा हिंदी में। मींस कि द ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट इमिट लाइट, द ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट इमिट लाइट, वे सभी ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को उत्पन्न नहीं करते हैं, नोन एज जो है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। तो क्या कहलाते हैं बच्चे? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे बुक, बुक भाई क्या, बुक आपका जो लाइट इमिट नहीं करता है, प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि बुक को पढ़ने के लिए में लाइट की जरूरत होती है, ठीक है। टेबल, टेबल में लाइट की जरूरत होती है, टेबल लाइट नहीं उत्पन्न करता है। चेयर को लाइट की जरूरत होती है। तो ये सब आपके नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे बच्चे। आगे चलेंगे हम लोग, ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है बच्चे? देखो नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट मीडियम वो है जिनके क्या करें? बोथ साइड, यानी आर पार देखा जा सके, ठीक है बच्चे। तो यहां पर हमने क्या डेफिनेशन लिखा है? अ सब्सटेंस थ्रू विच, अ सब्सटेंस थ्रू विच मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट, यानी कि वे सभी सब्सटेंस जिनमें अगर लाइट रे डाली जाए, लाइट रे डाली जाए तो उससे लाइट रेज क्या हो जाए? निकल जाए, उसको पार करके, उसको क्रॉस करके निकल जाए दूसरी ओर। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं बच्चे, ये हम ले लेते हैं क्या, ये कवर ले लिया हमने, अगर इसमें हमने लाइट रे डाल दिया, लाइट रेज इसको हमने डाल दिया, तो ये इसको अगर इसको क्रॉस करके बाहर निकल जाएगी तो ट्रांसपेरेंट है, और अगर इसको क्रॉस करके नहीं निकल पाएगी तो इनट्रांसपेरेंट है। तो बच्चे मैंने लिखा है अ सब्सटेंस थ्रू विच मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट, वे सभी सब्सटेंस जिनमें कोई प्रकाश इंसिडेंस होता है और उनका बहुत सारा पार्ट पास थ्रू आर नोन एज ट्रांसपेरेंट मीडियम, उसे पार कर कर निकल जाता है, तो वही पदार्थ आपके या वेट मटेरियल आपके क्या कहलाते हैं बच्चे? ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाते हैं। एग्जांपल जैसे ग्लास, ग्लास का मतलब होता है कांच, कांच के अगर इस तरफ से लाइट डालोगे तो उसको भैया क्रॉस करके क्या हो जाएगा? अदर साइड में निकल जाएगा। उसी तरह सेम क्या है बच्चे? एयर, एयर भी आपका ट्रांसपेरेंट होता है। एयर में अगर आप, अगर एयर प्योर है तो इम्प्योर ना हो, अगर एयर प्योर है तो उसमें भी आप लाइट डालोगे तो दूसरी ओर निकल जाएगी। या आप एग्जांपल कर सकते हो, कोई भी वाटर ले लीजिए, आप ऐसा वाटर ले लीजिए ग्लास में, जो ग्लास में उधर दिखे, और लाइट आप इंटर कराओगे दूसरी ओर निकल जाएगी, मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इसी प्रकार वाटर हो गया बच्चे। अब अगला है बच्चे एपॉक और इनट्रांसपेरेंट मीडियम। एपॉक और इनट्रांसपेरेंट मीडियम को बोलते हैं बच्चे अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी जिसके आर पार देखा ना जा सके बच्चे। तो यानी कि द एपॉक मीडियम आर दोज,
यानी एपॉक मीडियम वे होते हैं थ्रू जिनसे विच लाइट कैन नॉट पास, जिनसे प्रकाश जो है, लाइट जो है वो पास नहीं हो सकता है। जैसे आयरन, आयरन की बात कर लेते हैं बेटा, आयरन से कभी लाइट पास नहीं हो सकती। आयरन में लाइट मारते रहोगे, दूसरी ओर बच्चे नहीं निकलेगी। वुड, वुड का मतलब होता है बच्चे लकड़ी। जैसे मैंने डस्टर उठा लिया, इस डस्टर के इस पर लाइट मारोगे बाबू, इस तरफ लाइट नहीं आएगी, तो मतलब एपॉक इनट्रांसपेरेंट है। अगर इधर से लाइट मारोगे इधर आ जाएगी, तो मतलब बच्चे ट्रांसपेरेंट मीडियम है। आगे चलेंगे बच्चे, अब हम आगे इसी प्रकार से आगे अध्ययन करेंगे बच्चे। अभी बहुत सारा हमारे पास है, रे क्या है, रे ऑफ लाइट क्या है, टाइप्स ऑफ रे क्या है बच्चे, बहुत बड़ा चैप्टर है। धीरे धीरे से हम इसको स्टडी करते चलते हैं। जब तक के लिए आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए बच्चे। चलिए बच्चे, हम आगे कंटिन्यू देखते हैं आपके अगले टॉपिक को बच्चे। अगला टॉपिक है बच्चे ट्रांसलूसेंट मीडियम। हमने देखा बच्चे ट्रांसपेरेंट मीडियम, इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब बच्चे ट्रांसलूसेंट मीडियम इनके बिटवीन में आता है। मैंने बताया कि अगर कोई लाइट इंसिडेंस की जाए किसी मीडियम पर और वो उसको क्रॉस करके दूसरी ओर निकल जाए, तो ऐसे मीडियम को बच्चे ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। और अगर किसी भी ऐसे मीडियम पर लाइट इंसिडेंस की जाए और वो उससे क्रॉस करके दूसरी ओर ना निकल पाए, तो ऐसे मीडियम को बच्चे ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। अब इन ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या है बच्चे, कह रहा है बच्चे टॉपिक कि देयर आर सम सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं थ्रू विच व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस, जिनसे जब कोई प्रकाश की किरण पास की जाती है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस, तो जो प्रकाश की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, रैपिडली डिक्रीज, वो बहुत तेजी से घटती जाती है। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मीडियम। यानी कि किसी भी मीडियम से अगर हम लाइट रेज इंसिडेंट करें और उसको जैसे ही क्रॉस करके बच्चे वो निकले, तो लाइट रेज बिल्कुल भद्दी हो जाए, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए बिल्कुल। तो ऐसे मीडियम को बच्चे हम ट्रांसलूशन मीडियम बोलते हैं। जैसे कि ऑयल, ऑयल में अगर आप क्या करोगे, टॉर्च से, ऑयल की बोतल में टॉर्च से अगर आप मारोगे टॉर्च को, तो आप देखोगे उधर निकलेगी, मगर उसकी इंटेंसिटी इधर के कंपेयर में उधर बहुत ही डिक्रीज हो जाएगी। वैसा ही बच्चे आपका ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर मतलब होता है जो आपकी आर्ट होती है, आर्ट में जो हल्का वाला पेज, बहुत सारे दो तीन लेकर उसमें मारोगे, तो बच्चे उधर लाइट आपकी क्या होगी, इसकी इंटेंसिटी बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी। तो बच्चे ये सभी मीडियम क्या कहलाते हैं, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम कहलाते हैं। अगला टॉपिक बच्चे रे ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। इन अ होमोजीनियस मीडियम, किसी भी होमोजीनियस मीडियम में, व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जैसे सपोज दैट हमने मान लिया कि ये एक पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट बी हो गया, यहां पर एक लाइट रे ट्रेवल कर रही है। कैसे कर रही है, ऐसे कर रही है। तो मतलब इन अ होमोजीनियस मीडियम व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट यानी कि ए टू अनदर पॉइंट यानी कि बी, इन अ कर्वी लाइनर, कर्वी लाइनर का मतलब होता है स्ट्रेट, या फिर ऐसे जाए या फिर ऐसे जाए, कर्वी लाइनर पाथ इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। तो बच्चे इससे बोलेंगे रे ऑफ लाइट, क्या बोलेंगे बच्चे, रे ऑफ लाइट बोलेंगे बच्चे। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे बच्चे बीम ऑफ लाइट क्या कहते हैं, जब बहुत सारी रे ऑफ लाइट मिल जाती है, अब मिलकर जब जो बनाते हैं बीम ऑफ लाइट कहते हैं। इसलिए डिफिनेशन क्या लिखी गई, अ ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड, सॉरी इज कॉल्ड नहीं हो, ग्रुप ऑफ लाइट है तो आर कॉल्ड होगा बच्चे, यहां पर आर कॉल्ड, आर कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। अ ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट, बहुत सारे जो है रे ऑफ लाइट का जो ग्रुप होता है, वो मिलकर जब क्या होता है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, तो इसे बीम ऑफ लाइट कहते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। पहला होता है बच्चे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, फिर डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, फिर पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है बच्चे, तो देखिए हमने कन्वर्जेंट का डेफिनेशन क्या लिखा, इफ ऑल द इंसिडेंस रेज, इफ ऑल द इंसिडेंस रेज मीट एट वन पॉइंट, कुछ इस तरीके से बच्चे, मान लो एक रे आ गई, एक रे आ गई बच्चे, एक रे आ गई और एक रे ये आ गई। ठीक है बच्चे, एक रे मान लो ये आ गई। तो क्या बताया मैंने, मैंने बताया कि इफ ऑल द इंसिडेंस रे, सब क्या इंसिडेंस रे मीट एट वन पॉइंट, कहां पे मीट कर रही है बच्चे,
एक पॉइंट में मीट कर रही हैं, देन इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। देखो ये सारी कहाँ के मीट कर रही, ए पॉइंट पर, तो ये कैसे हो जाएंगे बच्चे, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब होता है सिमटना, क्या होना बच्चे, कंजस्टेड होना, सिमटना बच्चे। तो जहां पर अगर रेज आके एक जगह पर कलेक्ट हो जाए बच्चे, तो वो कन्वर्जेंट रे होंगी। और डाइवर्जेंट का मतलब होता है बच्चे डाइवर्ट करना, फैला देना बच्चे। यानी कि इफ ऑल रेज ऑफ लाइट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट, यानी कि यद आपका जब कभी लाइट रेज एक पॉइंट से आती हुई अपीयर हो, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, एक पॉइंट से क्या हो रही, आती हुई अपीयर हो, यहां पर उस पॉइंट की ओर कलेक्ट हो रहे हैं, और यहां पर इस पॉइंट से आ रहे हैं, इस पॉइंट से क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो इस प्रकार के हम लाइट ऑफ बीम को क्या कहेंगे बच्चे, डाइवर्जेंट लाइट ऑफ बीम कहेंगे। ठीक है, आगे है बच्चे पैरेलल। इफ ऑल रेज ऑफ लाइट नेवर मीट रेसिप्रोकली एंड ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल, ऐसी लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को मीट ना करे और एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, क्या हो बच्चे, पैरेलल हो, क्या हो बच्चे, पैरेलल हो, तो क्या कहलाएंगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहलाएंगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहलाएंगी। तो ये थे बच्चे आपकी क्या, रे ऑफ लाइट और उनके टाइप्स, बीम ऑफ लाइट बच्चे। तो बीम ऑफ लाइट यानी कि जब रे ऑफ लाइट क्या है, रे ऑफ लाइट का मैंने बता दिया बच्चे पहले कि इन अ होमोजेनियस मीडियम व्हेन अ लाइट travels from one point to another point in a curvilinear path is called ray of light। एक मीडियम में जाएगी तो आपका रे ऑफ लाइट हो जाएगा, और जब बहुत सारी रे ऑफ लाइट मिलकर एक सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो उसे बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट थ्री टाइप्स का होता है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट और पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो बच्चे अगर सारी जितनी भी आपकी लाइट रेज हैं वो एक ही पॉइंट पर अगर इंसिडेंस हो जाए, कलेक्ट हो जाए, तो ऐसे बीम ऑफ लाइट को कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। अगर किसी एक पॉइंट से कमिंग आउट, आती हुई हमको दिखे और अलग अलग हो जाए, तो ऐसे बोलेंगे बच्चे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और अगर मूव करने वाली लाइट रेज कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, एक दूसरे को कभी मीट ना करे और एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, तो ऐसी बीम ऑफ लाइट को पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। चले बच्चे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चले बेटे हम आगे कंटिन्यू देखते हैं बच्चे। अगले लेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हिंदी में बोलते हैं बच्चा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बच्चे, देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है बच्चे व्हेन अ रे ऑफ लाइट हिट्स ऑन अ स्मूथ और पॉलिश सरफेस। व्हेन अ रे ऑफ लाइट हिट्स का मतलब क्या होता है, गिरती है बच्चे, ऑन स्मूथ और पॉलिश सरफेस, देन मोस्ट ऑफ इट, इसका अधिकांश भाग, गेट्स रिटर्न बैक, वापस हो जाता है, टू द सेम मीडियम। क्या होता है बच्चे, टकराकर सेम मीडियम में वापस हो जाता है। शो द फिनोमिनन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चे, देखिए सपोज दैट ये आपका क्या है, स्मूथ सरफेस। कैसा है बच्चे, स्मूथ सरफेस। कैसा है बच्चे, स्मूथ सरफेस। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं बेटा। देखिए तो नियम भी बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे बच्चे। सपोज दैट ये आपका है स्मूथ सरफेस। कैसा सरफेस है बच्चे, स्मूथ सरफेस, या फिर इसको ये हमने डॉट डॉट क्या किया, पॉलिश। क्या किया बच्चे, पॉलिश्ड किया है। तो बेटे हमने पॉलिश्ड कर दिया है, अब हम इस पे एक नॉर्मल बना देंगे। क्या बना देंगे बच्चे, नॉर्मल। इसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल। क्या बोलेंगे बेटा, नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चे हमने क्या बताया कि व्हेन अ लाइट हिट्स ऑन अ स्मूथ पॉलिश सरफेस, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर हिट्स यानी कि गिरती है बच्चे, गिर गई बच्चे, गिरती है, ठीक है, देन मोस्ट ऑफ इट, तो इसका अधिकांश भाग, गेट्स रिटर्न बैक, ठीक है, गेट्स रिटर्न बैक, ठीक है, वापस हो जाता है, टू कोलिजन, गेट्स रिटर्न बैक टू कोलिजन। यहां पे क्या होगा बच्चे, टू कोलिजन। ठीक है बच्चे, कोलिजन, टू कोलिजन द सेम मीडियम, रिटर्न बैक टू कोलिजन टू द सेम मीडियम। तो बच्चे यहां पर क्या होती है कि व्हेन अ लाइट रेज इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ और पॉलिश सरफेस, ठीक है, या हिट्स ऑन अ स्मूथ और पॉलिश सरफेस, देन गेट्स रिटर्न बैक,
ठीक है, टू कोलिजन टू द सेम मीडियम, टकरा कर सेम मीडियम में क्या हो जाती है बच्चे, वापस लौट जाती है। तो इस फिनोमिनन लाइट की जो फिनोमिनन होती है उसे रिफ्लेक्शन ऑफ जो है लाइट कहते हैं बच्चे, कि व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश और स्मूथ सरफेस, ठीक है, आफ्टर कोलिजन फ्रॉम आफ्टर कोलिजन टू द सरफेस, इट्स रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम, देन इट्स फिनोमिनन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चे। तो देखो बच्चे यहां से अगर बात की जाए तो ये वाली रे आपकी क्या होगी, इंसिडेंट, किससे बोलेंगे, इंसिडेंट रे, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। ये आपकी क्या होगी, कोलिजन करके रिटर्न बैक यानी कि रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे बच्चे। इस पॉइंट को बोलेंगे बच्चे इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट बोलेंगे, या इससे बोलेंगे नॉर्मल, क्या बोलेंगे बच्चे, नॉर्मल अभिलंब, इसे बोलेंगे बच्चे आई। यहां पे इंसिडेंस हुई तो इस एंगल को बोलेंगे बच्चा इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल। इससे यहां पर रिफ्लेक्ट हुई यानी कोलिजन करके बैक गई तो इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट एंगल, और इंसिडेंट कर लो बच्चे, DENT इंसिडेंट एंगल, और हो जाएगा रिफ्लेक्शन एंगल या रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे, तो मैंने बताया व्हेन अ लाइट रेज हिट्स ऑन अ स्मूथ और पॉलिश सरफेस आफ्टर कोलिजन फ्रॉम सरफेस to the most part of its return back in the same medium, then its phenomenon of light is also called reflection of light बच्चे। अगला है बच्चे हेडिंग लाज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो याद करने का सिंपल तरीका है कि कोई लाइट रेज आती है स्मूथ या पॉलिश, स्मूथ और पॉलिश वाले सरफेस पे क्या होती है बच्चे, कोलिजन यानी टकराती है, और टकरा कर बच्चे क्या होती है उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं बच्चे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अगली हेडिंग है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है बच्चे प्रकाश परावर्तन के नियम। तो बच्चे पहला नियम क्या है कि द इंसिडेंस रे, देखो ये कैसी रे है, इंसिडेंस, द इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे, ये कैसी रे है बच्चे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एंड ड्रा नॉर्मल, ये क्या है बच्चे, नॉर्मल, एंड ड्रा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑफ इंसिडेंस ऑल थ्री, ये तीनों, ठीक है, लाइज इन द सेम पॉइंट, एक ही बिंदु पर आपके लाइज करते हैं, स्थित होते हैं। तो सुनिए फिर से, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड ड्रा नॉर्मल एट द इंसिडेंस पॉइंट लाइज थ्री ऑन सेम पॉइंट, लाइज ऑल थ्री इन द सेम पॉइंट, ये तीनों एक ही पॉइंट या एक ही सरफेस पर लाइज करते हैं बच्चे। अगला नियम है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, आई, इसको लिख लो ब्रैकेट में आई, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ब्रैकेट में लिख लो आर, ऑलवेज आई एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन यानी कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगली हेडिंग है बच्चे मिरर, क्या है बच्चे, मिरर है। तो मिरर का डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल होता है बच्चे, का स्मूथ सरफेस विद पिंट ऑन वन साइड, अ स्मूथ सरफेस विद पिंट ऑन वन साइड एंड अ रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑन द अदर साइड इज कॉल्ड मिरर। एक ऐसा सरफेस जिसके वन साइड बच्चे क्या हो, अब वो सरफेस आपका प्लेन भी हो सकता है, वो सरफेस आपका ऐसा भी हो सकता है जिसके एक और क्या हो, पिंट हो, और एक और क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो बच्चे, क्या कहलाता है, मिरर कहलाता है। यानी कि आ स्मूथ सरफेस, एक ऐसा चिकना तल विद पिंट ऑन वन साइड, जिसके एक साइड में पिंट हो, एंड अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन द अदर साइड इज कॉल्ड मिरर, और दूसरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो बच्चे, मिरर कहलाता है। फिर बच्चे टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर के प्रकार, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर कितने प्रकार का होता है बच्चे, दो प्रकार का होता है बच्चे, प्लेन मिरर और बच्चे स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो आप प्लेन मिरर देखेंगे बच्चे, तो प्लेन मिरर क्या है कि आप फ्लैट सरफेस, प्लेन मिरर के दोनों ही सरफेस क्या होते हैं, फ्लैट। ये मैंने जो बनाया है ये हो गया फ्लैट, ये क्या हो गया, फ्लैट। तो क्या लिखा है बच्चे, अ फ्लैट सरफेस इन विच वन साइड इज पॉलिश्ड, जिसके एक साइड में पॉलिश्ड हो, इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। ठीक है, इन विच वन साइड इज पॉलिश्ड
और पिंट, एक साइड में पॉलिश या पिंट हो एंड अदर साइड और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और दूसरे साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, इज कॉल्ड प्लेन मिरर। तो इसे क्या बोलेंगे बच्चे? प्लेन मिरर बोलेंगे। बोलो समझ में आया? कि a smooth a flat surface in which one side is polished or pinned and other side a reflecting surface is called, it is called प्लेन मिरर। ठीक है बच्चे, प्लेन मिरर के लिए याद रख लो इसका फोकस, जो फोकल लेंथ होता है वो इनफिनाइट होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इनफिनाइट होता है। ये नोट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बच्चे आगे चलेंगे, स्फेरिकल मिरर। तो द कट पार्ट ऑफ अ हॉलो ग्लास, किसी भी कांच के खोखले गोले का कट पार्ट बना लो भैया। ये हो गया हालो ग्लास स्फीयर, बना लिया बच्चे। अब इसको मान लो हमने ऐसे कट कर दिया, इसको ऐसे क्या कर दिया? कट कर दिया। ठीक है बच्चे, कट कर दिया। तो क्या कह रहा है कि द कट पार्ट ऑफ अ हालो ग्लास स्फीयर, भाई द कट पार्ट ऑफ अ हालो ग्लास स्फीयर काट दिया, विच हैज अ पेंटेड सरफेस ऑन वन साइड, जिसके एक और क्या हो बच्चे? पेंट हो। चलो भाई, इधर मैं कर देता हूं पेंट, इधर मैं कर देता हूं पेंट, कर दिया बच्चे पेंट। थोड़ा और इसको कट कर देते हैं, इसमें इधर कर देते हैं, इसमें इधर कर देते हैं बच्चे, इधर कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पे बात क्या कर रहे थे कि द कट पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर ग्लास, मैंने कट कर दिया बच्चे, विच हैज पेंटेड सरफेस ऑन वन साइड, जिसके एक और पेंट कर दो, कर दिया गया बच्चे पेंट। ठीक है बच्चे, एंड अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन अदर साइड, और दूसरी ओर क्या हो बच्चे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो बच्चे, क्या कहलाता है बच्चे? स्फेरिकल मिरर कहलाता है। बोलो समझ में आया बच्चे? द कट पार्ट ऑफ अ होलो ग्लास स्फीयर विच हैज पेंटेड सरफेस ऑन वन साइड एंड अदर साइड आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, इज कॉल्ड बच्चे स्फेरिकल मिरर। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनिकल मिरर। ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चे टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। चलिए बच्चे आगे हम कंटिन्यू करते हैं बच्चे। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट होता है बच्चे कॉनकेव मिरर, सेकंड होता है बच्चे कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चे कॉनकेव मिरर का मैंने परिभाषा देखो क्या लिखा है कि दैट फॉर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच पॉलिश और पेंट सरफेस आउटर फ्रॉम सेंटर, आउटर फ्रॉम सेंटर एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनर टू सेंटर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। जरा देखो कॉनकेव मिरर कैसे, भाई ये हो गया आपका मिरर, ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका मिरर। अब यहां पे पॉलिश कर देते हैं बच्चे, ठीक है बच्चे, ये हो गया पोल। ठीक है बच्चे, तो मैंने क्या लिखा? दैट फॉर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर का ऐसा रूप बच्चे इन विच पॉलिश और पेंट, जिनमें पॉलिश और पेंट सरफेस आउटर फ्रॉम सेंटर, जिसमें आपका पॉलिश और पेंट सेंटर के बाहर की ओर होता है। कहां होता है बच्चे? सेंटर की बाहर की ओर होता है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर के इनर, यानी इनर टू सेंटर, इनर टू सेंटर, सेंटर की ओर होता है। ठीक है, इज कॉल्ड कॉनिकल मिरर। तो ऐसे मिरर को बच्चे क्या कहते हैं? हम कॉनिकल मिरर। बहुत सिंपल सा है कि किसी भी स्फेरिकल मिरर का वह फॉर्म्स जिसमें बच्चे पेंट और पॉलिश सेंटर के आउटर फॉर्म में होता है। कहां होता है? सेंटर से आउटर यानी बाहर होता है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर टू सेंटर यानी सेंटर की ओर होता है बच्चे, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। देखो अवतल का बड़ा सिंपल है कि एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसमें पॉलिश और पेंट बाहर की ओर हो, यानी कि प्रोजेक्शन की ओर हो, उभरे हुए तल की ओर हो, और परावर्तक तल रिफ्लेक्टिंग सरफेस धसे तल के अंदर यानी कि अंदर की ओर हो, तो ऐसे दर्पण को बच्चे हम कहेंगे कॉनिकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है बच्चे, अगली हेडिंग है बच्चे कॉन्वेक्स मिरर। इसी का उल्टा बना देते हैं, इसी का उल्टा बना देते हैं बच्चे। ठीक है बेटा, अब क्या परिभाषा हो गई कि दैट फॉर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, दैट फॉर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच पॉलिश और पेंट सरफेस
इनर टू सेंटर, जिसमें पॉलिश और पेंट वाला सरफेस सेंटर की ओर हो। कहां हो बच्चे? सेंटर की ओर हो। एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर फ्रॉम सेंटर, और परावर्तक तल यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से बाहर की ओर हो, तो ऐसे मिरर को बच्चे कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। इसे बोलेंगे मेरे दोस्त कॉन्वेक्स, इसे बोलेंगे बच्चे कॉन क्यों, और ये अपना है बच्चा कॉन्वेक्स। ठीक है बेटा। अब हमारा अगली हेडिंग है बच्चे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। किसी भी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड डेफिनेशन पढ़नी है, और इससे एक दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका पोल ऑफ मिरर, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, और आपका प्रिंसिपल एक्सिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में बच्चे आपका प्रिंसिपल फोकस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो बच्चे पोल ऑफ मिरर की बात करते हैं, तो द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी किसी भी स्फेरिकल मिरर के, ये स्फेरिकल मिरर हो गया, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर, ऑफ अ मिरर, ठीक है बच्चे, यहाँ पे कि द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ मिरर। इसको क्या बोलेंगे? पोल ऑफ मिरर। इट्स रिप्रेजेंट बाय कैपिटल पी, इट्स रिप्रेजेंट बाय कैपिटल पी। ये है आपका बच्चे क्या? पोल। बोलो समझ में आया? कि द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ मिरर, इट्स रिप्रेजेंट बाय कैपिटल पी। जितना भी डिस्टेंस होता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे इमेज हो, या रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, चाहे फोकल लेंथ हो, वो सब आपके पोल से ही बच्चे मेजरमेंट होता है, यहीं से नापा जाता है। अब आगे आ जाते हैं बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। ये भी बढ़िया से डेफिनेशन है, मगर इनके जैसी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं बच्चे। तो देखिए, सपोज दैट हमने क्या कर दिया कि ये ले लिया हालो ग्लास स्फीयर, ले लिया बच्चे, इसको कट कर दिया, और इसका पहले सेंटर ये था। ठीक है बच्चे, तो मैंने परिभाषा क्या लिखी है बच्चे? मैंने लिखी कि अ मिरर इज मेड बाय कटिंग द हालो ग्लास स्फीयर। मिरर जिस हालो ग्लास स्फीयर को कट करके बनाया जाता है, इट्स सेंटर, इसका जो सेंटर होता है, इसका जो सेंटर होता है, ठीक है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, इसे ही कहते हैं मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, इट्स रिप्रेजेंट बाय कैपिटल सी, इट्स रिप्रेजेंट बाय कैपिटल सी। बोलो बच्चे समझ में आया? कि अ मिरर इज मेड बाय कटिंग द hollow glass sphere, its center is called the center of curvature of the mirror। जिस भी hollow glass sphere को कट कर कर मिरर में किया जाता है बच्चे, उसके सेंटर को हम मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे। अब आगे चलेंगे बच्चे। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो गया। अब आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी नहीं हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ है। तो बड़ा सिंपल सा है, देखो कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल, द डिस्टेंस बिटवीन पोल, ये हम बना लेते हैं बच्चे। मान लो सपोज दैट हमने ये बना लिया आपका कौन सा? कॉन्क्यू, क्योंकि जो आपका पेंटेड है वो आउटर टू सर्कल सेंटर है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर टू सरफेस है, तो हो गया कॉन्क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या लिखी कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल, द डिस्टेंस बिटवीन पोल, पोल बोले तो बच्चे मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले तो सेंटर ऑफ द ग्लास हॉलो स्फीयर। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे क्या हो गया कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल, ये हो गया पोल, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इनके बिटवीन का जो ये डिस्टेंस है, ये वाला बच्चे, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, इट्स रिप्रेजेंट बाय बच्चे कैपिटल आर, इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोलो बच्चे समझ में आए कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज आल्सो कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, इट्स रिप्रेजेंट बाय कैपिटल आर, एंड इट्स यूनिट इज मीटर। भाई लेंथ कैसे भी हो, यूनिट मीटर होगा। आगे चलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इन एन स्फेरिकल मिरर, किसी भी स्फेरिकल मिरर में द लाइन मीटिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसी भी स्फेरिकल मिरर में बच्चे, हम ये स्फेरिकल मिरर ले लेते हैं, पोल और सेंटर को मीट करने, बिटवीन नहीं बच्चे, बिटवीन का डिस्टेंस लेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अगर हम मीटिंग लाइन लेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। इस पूरी लाइन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे बेटा। तो क्या डेफिनेशन है बच्चे? डेफिनेशन है कि इफ इन अ स्फेरिकल मिरर, किसी भी स्फेरिकल मिरर में द लाइन मीटिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसी भी स्फेरिकल मिरर में पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन होती है बच्चे, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं बच्चे? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर बोलते हैं। अगला है बच्चे प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, बड़ा ही बढ़िया है बच्चे, इसको भी देख लेते हैं। एक मिरर इधर बना देते हैं, कि मिरर इधर। तो बच्चे ये हो गया आपका कॉन्वेक्स हो गया बच्चा, कॉन्वेक्स हो गया, और ये हो गया कॉनकेव हो गया। हमेशा याद रखना कि जो लाइट रेज बच्चे डालना वो लेफ्ट टू राइट डालना, लेफ्ट टू राइट नहीं डालोगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो बच्चे क्या कह रहा है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर क्या करा, इन अ स्फेरिकल मिरर द रे ऑफ लाइट मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, किसी भी स्फेरिकल मिरर में मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करने वाली लाइट रेज, लाइट रेज हो गया बच्चे, लाइट रेज। ठीक है, कह रहा है कि बच्चे इन अ स्फेरिकल मिरर द रे ऑफ लाइट मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर हो गया बच्चे, पास थ्रू, पास थ्रू और अपीयर टू पास, या तो पास होती है या तो पास होती हुई अपीयर, प्रतीत होती है बच्चे, थ्रू अ पॉइंट लोकेटेड ऑन द एक्सिस, जिस भी पॉइंट से आपकी पास होती हुई या तो एक्चुअल में जाएगी, एक्चुअल जाएगी, या तो फिर जाती हुई इमेजिन होगी। क्या होगी बच्चे? इमेजिन होगी। तो इमेजिन होगी या फिर एक्चुअल में जाएगी, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? मिरर का प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। बोलो आया समझ में? ये हो गया मेरे लाल पोल, और ये भी हो गया पोल। बोलो आ गया समझ में? कॉनकेव में बच्चे रियल में जाएगी, और कॉन्वेक्स में इमेजिनरी यानी कि अपीयर होगी, पासिंग होती हुई, एक्चुअली में पास नहीं होगी। तो बच्चे कि a light rays moving parallel to the principal axis of a spherical mirror after reflection from the mirror, ठीक है, its pass or appear to pass located on a point on the principal axis, ठीक, then its point is also called the principal focus of the spherical mirror, it's represented by capital F। बच्चे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जो बच्चे कुछ डेफिनेशन है उनको खत्म करते हैं जो चुटकियों के साथ। चलिए बच्चे हम लोग आगे बात करेंगे, कंटिन्यू। हम लोग आगे बात करेंगे बच्चे, एक डेफिनेशन बची है एपर्चर। एपर्चर को बोलते हैं बच्चे द्वारक। क्या बोलते हैं बच्चे? द्वारक। किसका द्वारक बच्चे? मिरर का। हमने कहा था डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर, इट्स रिप्रेजेंट बाय m1 m2। सपोज दैट हमने बना दिया ये मिरर, ये क्या बना दिया बच्चा? मिरर, ये मिरर। तो ये हो गया m1, ये हो गया m2। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो डायमीटर होगा बच्चे उसे बोलेंगे एपर्चर ऑफ द मिरर। क्या बोलेंगे बेटा? एपर्चर ऑफ द मिरर बोलेंगे बच्चे। एपर्चर ऑफ द मिरर बोलेंगे बच्चे। बात समझ में आई कि द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द मिरर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m1 m2। नेक्स्ट है बच्चे फोकल लेंथ, कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। भाई मान लीजिए कि मिरर है, और ये मिरर का क्या है? पोल है, और ये बच्चे क्या है बच्चे? प्रिंसिपल फोकस है, ये बच्चे सेंटर। तो मैंने कहा कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, ये वाली, इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। ठीक है, स्मॉल एफ। अगली हेडिंग है बच्चे रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, बिटवीन दो बार लिख दिया गया, कोई बात नहीं भाई, इसको काट देते हैं। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, ये होता है बच्चे r इज इक्वल टू 2f, r इज इक्वल टू 2f, यानी का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। इस तरीके से फोकस, प्रिंसिपल फोकस आपके सेंटर और पोल का मिड पॉइंट होता है। तो बच्चे r इज इक्वल टू 2f, यानी रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, लिखोगे क्या कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज जस्ट डबल द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर,
या फिर कि द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है बेटा, अब आगे हम लोग चलेंगे कि द लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, यानी कि स्फेरिकल मिरर के थ्रू प्रतिबिंब बनने के कितने नियम होते हैं। इन्हीं नियम को हम फॉलो करके बच्चे किसी भी न्यूमेरिकल्स का रे डायग्राफ बना सकते हैं। तो चलिए बच्चे पहला रूल्स देखते हैं। पहला रूल से मतलब दिया क्या है कि देयर आर थ्री टाइप्स लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो है हम इमेज बनाने के हमें तीन रूल आते हैं, यानी कि तीन रूल होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो है प्रतिबिंब बनने के तीन नियम होते हैं बच्चे। पहला क्या होता है, a ray of light moving parallel to the principal axis, यानी after reflection from the mirror pass through the principal focus of mirror or appear to pass through the principal focus of the mirror, यानी कि a ray of light moving parallel to the principal axis of mirror होना चाहिए, of mirror after reflection from the mirror pass through the principal focus of mirror और अपियर टू पास। तो देखिए बच्चे कैसे बनाते हैं, ये हमने बना दिया थोड़ी देर के लिए कौन, दोनों का सीखना है। ये कॉन्वेक्स बना लेते हैं, इधर इधर कॉनकेव बना लेते हैं। ठीक है बच्चे, ये बन गया कॉनकेव और ये बन गया कॉन्वेक्स। क्या बन गया बच्चे, कॉन्वेक्स बन गया। तो भाई क्या कह रहे हैं, ये बन गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहां भी प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। तो बच्चे क्या कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे, यहां भी कर देते हैं, हो गए बच्चे। तो अरे ऑफ लाइट मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बच्चे। ऑफ मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, जब इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है तो बच्चे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पास थ्रू और अपीयर पास, यानी पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस और अपीयर टू पास थ्रू प्रिंसिपल, या तो प्रिंसिपल फोकस से होकर बच्चे पास होती है, यानी प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है, या फिर जाती हुई प्रतीत होती है, अपीयर टू पास होती है। ठीक है बच्चे, डॉट 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 का मतलब अपीयर टू पासिंग, यानी कि पास नहीं हो रही है, हम ये मान रहे हैं कि पास हो रही है। तो पहला रूल समझ में आया कि a light is moving parallel to the principal axis of the spherical mirror after reflection from the mirror, it's pass through the principal focus or appear to pass through the principal focus of the spherical mirror। तो बच्चे पहला रूल्स हो गया। दूसरा है बच्चे a ray of light passing through or appearing to pass through the center of curvature of the mirror returns back in the same path after reflection from the mirror, यानी कि किसी भी स्फेरिकल मिरर में बना लेते हैं भाई, ये बन गया बच्चे और ये बन गया बच्चा। ठीक है, पेंटेड कर देते हैं बच्चे, पेंटेड कर देते हैं, पेंटेड कर देते हैं भाई, ये पेंटेड हो गया भाई, पेंटेड हो गया। ठीक है बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो भाई ये पोल हो जाएगा, यहाँ भी पोल बना दो, और ये हो जाएगा पोल बच्चे, और ये हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ कह के आ रहा है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू और अपेरेंट टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसी भी मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली, ठीक है, या फिर अपीयर टू पासिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी मिरर से रिफ्लेक्शन के आफ्टर में उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास होने वाली, या फिर बच्चे अपीयर टू पास, यानी कि पास होना, अपीयर हो, यानी कि किसी भी दर्पण में दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली, या अपीयरिंग करती, यानी कि महसूस प्रतीत होती वाली। ठीक है, यानी कि अलाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर और अपीयर टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट्स रिटर्न बैक इन द सेम पाथ, जिस पाथ में आएगी उसी में वापस हो जाएगी। तो ये होता है बच्चे सेकंड लॉ, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। आगे बच्चे देखते हैं, इन अ स्फेरिकल मिरर a ray of light passing through or appear to pass through the principal focus of the
मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। चलिए इसका भी बना लेते हैं। ठीक है बच्चे, इसका भी बना लेते हैं फटाफट। ठीक है बच्चे, इसका भी बना लेते हैं। ठीक है बच्चे, इसका भी बना लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस डाल दिया। तो बच्चे कह रहा है कि किसी भी मिरर में मिरर के प्रिंसिपल फोकस से होकर जाने वाली, या फिर बच्चे प्रिंसिपल फोकस से होकर जाने वाली, या फिर प्रिंसिपल फोकस से होकर अपीयर टू पास, यानी कि जाती हुई प्रतीत होने वाली, जाती हुई प्रतीत होने वाली। ये प्रतीत हो रही है बच्चे, यानी कि डॉट डॉट है बच्चे, और ये एक्चुअल में जा रही है बच्चे। ठीक है, किसी भी कहीं तो कह रहा है कि इन अ स्फेरिकल मिरर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू और अपीयर टू पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर बिकम पैरेलल टू द, ठीक है, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। मिरर से रिफ्लेक्शन के आफ्टर प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। इसको भी पैरेलल कर देते हैं भैया, पैरेलल हो जाती है। बोलो बेटा समझ में आए। इन तीन रूल्स में से किन्हीं दो को या एक को दो बार लगाकर हम क्या करते हैं बच्चे, इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। याद रखना कि बच्चे कॉन्वेक्स में अपीयर होगा और कॉन्केव में एक्चुअल में रे जाएगी। तो बच्चे ये आपके हो गए कि द लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों पॉइंट आपको बच्चे नहीं आते हैं तो आप रे डायग्राफ कभी भी बना नहीं पाओगे। तो बच्चे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आपको रे डायग्राफ बनाना बता रहे हैं, पहले कॉन्केव मिरर से फिर कॉन्वेक्स मिरर से। ओके बच्चे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चे, हम आगे बात करेंगे। अब इमेज के विषय में बात करेंगे बच्चे कि इमेज क्या होता है बच्चे। तो पहली हेडिंग मैंने डाली है इमेज। इफ द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट से आने वाली प्रकाश की किरणें, लाइट रेज, एंड मीट और अपीयर टू मीट, मिल जाए या मिलती हुई प्रतीत हो एट एनदर पॉइंट, दूसरे बिंदु पर, आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के और रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के, देन दैट सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट का इमेज कहते हैं। जैसे हम क्या करें, जैसे सपोर्टेड यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं O1। ठीक है बच्चे, यहाँ पे मान लो मिरर रख दिया गया, कोई मिरर हो सकता है। चलो हम मिरर की बात करते हैं तो हम मान लेते हैं कॉन्केव है। ठीक है बच्चे, यहां से क्या हो कि यहां से क्या ऑब्जेक्ट लाइट रेज चले और चलने के बाद कुछ इस तरीके से यहां पर मीट कर जाए। तो यहां पर मीट कर रहे हैं O2, तो O2 को O1 का क्या कहेंगे बच्चे, प्रतिबिंब कहेंगे। तो क्या लिखा है कि इफ द रेज ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की किरणें, इफ द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड मीट, और मिल जाए और अपीयर टू मीट, या फिर मिलती हुई प्रतीत हो, तो प्रतीत होने वाली हरकत बच्चे कॉन्वेक्स मिरर में होगी। और रियल में कहा मिलेंगी बच्चे, कॉन्केव में। क्योंकि अगर यही कॉन्वेक्स बनाएंगे बच्चे, कॉन्वेक्स बनाएंगे तो इमेजिनरी ये होगी बच्चे। मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो बच्चे ये मूवमेंट इधर करेंगी, ये इधर, तो ये देखो ये डॉट डॉट डॉट, ये यहां तक एक्चुअल जाएगी, यहां तक डॉट डॉट डॉट। तो आपका हमने क्या बताया कि किसी भी एक पॉइंट से आने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के आफ्टर जिस दूसरे सेकंड पॉइंट पर जाकर मीट होते हैं, अपीयर टू मीट होती है, उस सेकंड पॉइंट को पहले का इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेज। अब इमेज दो प्रकार का होता है बच्चे, देयर आर टू टाइप इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो देखो, इफ द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड मीट एट अनदर पॉइंट, मीट एट अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से आने वाली लाइट रेज अगर किसी दूसरे पॉइंट पर मीट करे, एक्चुअली मीट करे, तो उस दूसरे पॉइंट को पहले का रियल इमेज कहेंगे। और अपीयर टू मीट यानी मिलती हुई प्रतीत हो, जैसे यहाँ पे डॉट डॉट, तो दूसरे बिंदु को पहले का आभासी यानी वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो ये थे बच्चे इमेज की डिफिनेशन। हम आगे चलेंगे बच्चे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, ये रूल्स हैं, इनको ऐसे ही रहने दो। तो बच्चे बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। करा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी,
जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो बच्चे, इनफिनिटी पर हो। ये बना दिया मैंने कॉनकेव मिरर, क्या बना दिया, कॉनकेव मिरर बना दिया, ये बन गया कॉनकेव मिरर। ठीक है बेटा, कॉनकेव मिरर बना दिया, ठीक, कॉनकेव मिरर। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल। ठीक है, अब बच्चे देखो, कह रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर हो, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, डॉट डॉट डॉट, ये मान लो सेंटर हो गया बच्चे। जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, देन इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस, तो इसका इमेज कहां बनता है, फोकस पर। कैसा बनता है, रियल बनता है, और कैसा, इन्वर्टेड यानी उल्टा बनता है, और वेरी स्मॉल बहुत छोटा बनता है। तो हम मान लेते हैं इधर कहीं है। अब हमारी लाइट के पहला रूल से अब देखो हमको पता ना चलेगा ये कौन सा लगा है, पहला दूसरा तीसरा, तो तीनों लगा दो ना। तो पहला लगा देते हैं, अ लाइट रेज मूविंग, डॉट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो सही होगा उसको डार्क कर देंगे, एक को इरेज कर देंगे। अ लाइट रेज मूविंग पहले टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, इट्स पासिंग थ्रू इट्स फोकस। हो गया बच्चे, पहला रूल्स लगा दिया। और दूसरा रूल्स क्या कहता है कि किसी भी मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के आफ्टर में क्या होती है, बैक हो जाती है। तो बच्चे ये तो काम नहीं कर रहा है। फिर आपका क्या हो रहा है बच्चे, अगर हम बात करेंगे तो बच्चे अगला है कि किसी भी यानी कि कॉनिकेव मिरर में मिरर के, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से पास होने वाली लाइट रेज इसके आफ्टर कहा पैरेलल हो जाती है बच्चे, इसके। तो अब देखो यहां पर हमने जब रूल्स लगाए तो पहला तो बिल्कुल बेकार है, तो पहले को बच्चे हम इरेज कर देते हैं, पहले को क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। ठीक है बच्चा, तो यहां पर जो नियम लगेगा वो दूसरा और तीसरा लगेगा। कौन सा लगेगा, इसको दो तरीके से खींच सकते हैं, दोनों तरीके से बताएंगे। एक में डिसमिनिस्ड इन साइज बनता है, तो बच्चे पहला नियम लगा देते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली लाइट रेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के आफ्टर उसी पाथ में रिटर्न बैक वापस हो जाती है। दूसरा नियम है बच्चे, इसके क्या, प्रिंसिपल फोकस से होकर मूव करने वाली लाइट रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर क्या हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस टाइप से हो जाती है। अब देखो दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रही है भाई, कहाँ कट कर रही है भाई, ये यहाँ पर कट कर रही है। तो यहाँ पे बन जाएगा इमेज, क्या बन जाएगा, इमेज, आई आई डैश। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है ना, डॉट डॉट डॉट, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ, अनंत पे रखा है। तो बोले बेटा समझ में आया, ये आपका हो गया कब, when the object is at infinity then its image formed at focus real inverted and very small। अब चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, काफी बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा, लाइट रेज दोनों को पैरेलल करा दो और इसके फोकस से होकर जाएंगी, इधर बनेगा आपका जो इमेज बिल्कुल पॉइंट के साइज में, कैसा बनेगा, पॉइंट के साइज में। तो ये भी काफी बुक्स में दिया है, ये क्या है, पैरेलल आ रही है। तो मैंने भी बताया एक रूल को दो बार लगा सकते हो या दो रूल्स को एक एक बार लगाकर इमेज ड्रा कर सकते हो। ठीक है बच्चे, दोनों ही आपके क्या है, बिल्कुल सही है। अब आते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई ये रूल्स याद रखना, अगर ये रूल्स नहीं आएंगे तो फिर आप खींच नहीं पाओगे, पक्का है खींच नहीं पाओगे। ठीक है बच्चे, अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले में कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो पहले कॉनिकेव मिरर बना देते हैं। ठीक है बच्चे, ये हमने बना दिया कॉनिकेव मिरर, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ताकि तीसरा वाला भी फिगर आराम से आ जाए। यहां बना लेते हैं, ठीक है बेटा, यहां। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस और इसको कर देते हैं पेंट, क्या कर देते हैं, पेंट, पेंट कर देते हैं। ये हो गया बच्चे पोल, ठीक है। अब क्या है, कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया इन्फिनाइट, क्या हो गया, इन्फिनाइट। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे रखिए। ठीक है बच्चे, तो कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इतना आना चाहिए, देन इट्स इमेज फॉर्म्ड, देन इट्स इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर। तो बच्चे ये मान लेते हैं यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे क्या है मेरे लाल, सेंटर है। तो पहला रूल से क्या होता है, अ लाइट रेज मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट्स पासिंग इट्स फोकस, प्रिंसिपल फोकस। हो गया, तो इसको हम फोकस नाम दे देते हैं, एफ दे देते हैं बच्चे।
अब हमको जो इमेज बनाना है वो कहाँ बनाना है, सेंटर और फोकस के बिटवीन में। तो बच्चे अगर मैं ये वाला रूल्स लगाऊंगा तो ये भी आपका नहीं लग रहा है, बट अगर मैं ये रूल्स लगा दूंगा कि अ लाइट रेज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट्स रिटर्न बैक इन द सेम पाथ। तो देखो हमको कहाँ बनाना था, सेंटर और फोकस के बिटवीन में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और बच्चे फोकस के बिटवीन में बन गया इमेज। तो इसको हम ड्रा कर देते हैं, इसको हम कर देंगे बच्चे ड्रा। ये बन गया इमेज, इसे बोलते हैं ओ ओ डैश, तो इसे बोलेंगे आई आई डैश। ये हो गया पोल बच्चे, और ये हो गया आपका M1 और ये हो गया M2 एपर्चर, M1 M2। बोलो बेटे समझ में आया। अब आते हैं बच्चे तीसरे के लिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पेपर में आपका पूछा गया है और बहुत इजी तरीके से बनेगा इसका फिगर। चलिए देखिए मैं इसका फिगर यहाँ बताता हूँ। ये हो गया बच्चे, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड वाला इमेज। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब आते हैं बच्चे, ये बन गया आपका क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया पोल, इसको कर देते हैं पेंट। ठीक है बेटे, पेंट कर देते हैं, ये हो गया पेंट। अब क्या कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट जहां रखी, यहाँ पर। ठीक है बच्चे, तो अब हमको इमेज कहाँ बनाना है, देन इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर, यहीं पे बनेगी, सेंटर पर ही बनेगी। तो पहला हम रूल्स लगा देते हैं, अ लाइट रेज मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट्स पासिंग इट्स प्रिंसिपल फोकस, कहाँ से होकर पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है बच्चे, अब फिर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं क्योंकि प्रिंसिपल फोकस थोड़ा इधर ज्यादा आ गया। ए अब सही है बच्चे, इसे मान लेते हैं एफ। ठीक है, अब बच्चे दूसरा नियम लगेगा नहीं क्योंकि सेंटर पे स्वयं क्या रखी है, ऑब्जेक्ट रखी है। ऑब्जेक्ट का नाम दे दो, ओ ओ डैश हो गया। अब इसको M1 M2 एपर्चर का नाम दे देते हैं। अब बच्चे तीसरा रूल्स बचा हमारे पास कि अ लाइट रेज पासिंग थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो बच्चे, ठीक है, तो ये यहाँ पर कट कर रही है। अभी हमने इधर थोड़ा सा स्केल नहीं लिया है, इसलिए आपकी रे थोड़ा सा टेढ़ी है। बट बच्चे आप क्या करोगे, विद स्केल बनाओगे तो बहुत आसान तरीके से ये फिगर खींच ले जाओगे। तो बच्चे अब जरा देखो ना, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कट कर रहा है, इसको क्या करेंगे, मैच कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, आई आई डैश इमेज। बोलो बच्चा समझ में आया। इस तरीके से मैंने आपको 3 डायग्राफ बता दिया और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, अब आगे के 3 आपके शेष और देखते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चे। चलिए बच्चे, 3 के बाद अब देखेंगे 4, 5 और 6। ठीक है, तो चौथे कंडीशन में आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो भैया ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका कॉनकेव मिरर। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं बेटा, ये बन गया आपका क्या, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ठीक है बेटा, ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस और पोल। तो कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लो बच्चे ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर प्लेस्ड है। ठीक है बेटा, तो कह रहा है कि देन इट्स इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनाइट होगा बच्चे, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनाइट। ठीक है बच्चे, तो हमको यहां कहीं पर बच्चे, यहां कहीं पर इमेज बनाना है। तो पहला रूल से क्या कहता है, अ लाइट रेज मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स पासिंग इट्स प्रिंसिपल फोकस। ठीक है बच्चे, अब भैया अब क्या कहता है, अ लाइट रेज
passing its principal focus after reflection from the mirror, it's parallel to the principal axis. It's parallel to the principal axis. अब देखो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो बच्चे ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, इमेज। ये कहाँ बन जाएगा, इमेज। और हमको देखो इसके और इसके बिटवीन में ही बनाना था बच्चे, इसके और इसके बिटवीन में ही बनाना था। ये हो गया आई, आई डैश, और ये ओ, ओ डैश। बोलो बच्चे समझ में आया। अब चलते हैं बच्चे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, तो जब इन्फिनिट पे था तो इमेज फोकस पे बना था ना बच्चे। याद रखो यहाँ पर कि उल्टा, आगे के तीन पीछे के तीन के उल्टे होते हैं, और जैसे जैसे इमेज इधर आता जाएगा ना बच्चे, इधर आता जाएगा, लार्जर बनता जाएगा। देखो लार्जर बनता जाएगा। इधर अगर इमेज बनेगा तो स्मॉलर बनता जाएगा बच्चे। अब आते हैं फिर कॉनिकल मिरर बना लेते हैं। फिर बच्चे हमने कॉनिकल मिरर बना लिया, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल पोल बना लिया, प्रिंसिपल एक्सिस। तो कह रहा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस फोकस, कहां पे है बच्चे, फोकस पर। कहां पर है मेरे लाल, फोकस पर। ये यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है बच्चे। इमेज हमको कहां बनाना है, इनफिनाइट। कहां बनाना है बच्चे, इनफिनाइट। तो भैया बनाते हैं। अ लाइट रेज मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इसके फोकस से होकर जाती, ठीक है बच्चे। फिर अ लाइट रेज मूविंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, इट्स रिटर्न बैक इन द सेम पाथ। तो बच्चे कहाँ काटेंगे जाके, ये आपको काटेंगे अनंत पर। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन काटेंगे नहीं, हम मान लेंगे कहाँ काटेंगे मेरे लाल, अनंत पर काटेंगे। अगला है बच्चे 6 नंबर, ये महामोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये महामोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको तो पक्का आप रख डालिए कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ मिरर, ठीक है। तो ये बन गया आपका मिरर, ये बन गया मिरर। हम जो कह दें वो याद कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये आपका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ठीक है। ये हो गया फोकस, क्या हो गया, फोकस। अब कह क्या रहा है, कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, तो यहां पर कहीं पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो बच्चे अ लाइट इज मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर